हेलो एवरीवन, आज अपन बाइनोमियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अब तक अपन ने लेक्चर्स में पढ़ा है। देखो ये क्वेश्चन है पहला, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n इज 240 720 1080। देखो बेटा, अगर अपन जनरल टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे, टी आर प्लस वन, क्या आएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ठीक है, अब इसका यूज करके अपन T2 लिख सकते हैं। T2 के लिए r को 1 रखूंगा, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1। क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है, 240। देखो T3 के लिए r को 2 रखूंगा, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर 2। क्वेश्चन के हिसाब से ये 720। और T4 के लिए r को 3 रखूंगा, तो एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर 3। क्वेश्चन के हिसाब से ये है 1080। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन। ये क्या होता है, सॉल्व होके एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, ये बताया था बेटा। तो अपन इस फॉर्मूले को लगा के कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, देखो क्या मिलेगा, एन सी टू डिवाइड बाई एन सी वन बन जाएगा, और एक्स की पावर एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म बचेगी और न्यूमरेटर में वाई की टर्म। 720 डिवाइड बाई 240, तो ये 3 बन जाएगा। अब देखो इस वाली टर्म पे अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो n माइनस आर प्लस वन बाई आर वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, n माइनस वन इंटू वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। सिमिलर लॉजिक से अपन क्या करेंगे बेटा, कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, क्या बनेगा, एन सी थ्री डिवाइड बाई एन सी टू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, वाई बाई एक्स। देखो 1080 डिवाइड बाई 720, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, क्या जाएगा 3/2, 36 से डिवाइड हो रहा है बेटा। फॉर्मूला लगा देंगे n माइनस आर प्लस वन बाई आर, क्योंकि देख लो एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन लिखा है, और वाई बाई एक्स को एज इट इज लिख दिया, और ये आया 3/2। तो यहाँ से क्या आएगा, n माइनस टू वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 9/2। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, n माइनस टू वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 9/2। ये आ गया बेटा अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब ये काम करो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को डिवाइड कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अपन डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5, क्या बन जाएगा ये, n माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस टू, तो ये आएगा 6/9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा अपने पास में ये 12/9, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 4/3 आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3n माइनस थ्री इक्वल्स टू 4n माइनस एट, तो यहाँ से 4n माइनस थ्री एन तो n हो गया, और ये 5 बच जाए, इसका मतलब n के वैल्यू बेटा 5 आएगी अपने पास। ठीक है ना, तो n 5 रहा होगा इसमें। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी करा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10। तो एक्स पावर 10 के कोफिशिएंट और एक्स पावर 2 के कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट के रेशियो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना जिसका एक्सपेंशन निकालना है उसको देखो एक बार, 4 इंटू थ्री की पावर माइनस लॉग एट द बेस रूट थ्री, और ये रूट एक्स क्यूब और इसकी पावर 10। तो इसमें अपन लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। लॉग में एक फॉर्मूला होता है, लॉग ए एट द बेस बी, और लेट से इस बी की कुछ पावर एम, तो ये अगर m आगे आएगा तो रेसिप्रोकल होता है m log a एट द बेस b। तो एक फॉर्मूला तो अपन ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, और एक फॉर्मूला जो काम आ सकता है वो ये है, a की पावर log b एट द बेस a, तो ये b बनता है बेटा। ठीक है ना, प्रोवाइडेड ये कंडीशन तब लगेगी जब ये चीजें डिफाइन हो अपने पास। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डिफाइन होने का मतलब पॉजिटिव हो, 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें अगर इस तरीके से, तो ये जो नंबर है ना 3 की पावर, देखो रूट थ्री का जो पावर होता है 1/2, 3 का पावर 1/2 है, तो आगे आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो -2 लॉग एट द बेस 3 रूट ऑफ एक्स क्यूब और पूरे की पावर 10। ये -2 पावर में जाएगा,
तो क्या बनेगा बेटा, x की पावर 5 प्लस 4 इंटू 3 की पावर log एट द बेस 3 एक्स क्यूब की पावर 3/2 तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि रूट ऑफ एक्स क्यूब लिखा है, और एक -2 आ गया, इसकी पावर है अपने पास 10। देखो ये नंबर सेम है, तो log की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 4 इंटू एक्स की पावर -3, क्योंकि कुछ सोचो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, इसकी पावर 10, तो यहाँ से आएगा एक्स की पावर 5 प्लस 4/x क्यूब और इसकी पावर 10। देख लो बेटा, पहले इसमें log का फॉर्मेट आया, रूट 3 जो लिखा है यहाँ पे, रूट 3 में पावर 1/2 होती है बेटा 3 की, तो आ गया तो रेसिप्रोकल हो गया, फिर ये पावर में गया तो उसके बाद में बेस सेम हो गया नंबर से, 3 और 3 सेम बन गए, फिर ये बच जाएगा टर्म यहाँ पे जो लिखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स पावर -3 आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अगर इसमें r+1 नंबर वाली टर्म लिखेंगे, 10cr क्या आएगा, एक्स की पावर 5 10 माइनस r 4/x क्यूब और इसकी पावर r, ये आ गया बेटा, ठीक है ना। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो सबसे पहले tr+1 ये आ गया 10cr एक्स की पावर 50 माइनस 5r, ठीक है ना, और ऊपर 4 की पावर r और ये x की पावर -3r आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या बनेगा, tr+1 10cr एक्स की पावर 50 माइनस 8r और 4 की पावर r, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जनरल टर्म लिखें तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास, ठीक है ना। अब देखो पूछा क्या गया अपन से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x पावर 10 का। देखो एक्स स्क्वायर के लिए ये जो 50 माइनस 8r है, ये क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए बेटा, यहाँ से आएगा 48 इक्वल्स टू 8r, तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 6। अगर r की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ से अपन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। देख सकते हो कोफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा, कि जो नंबर उसके साथ में मल्टीप्लाई वेरिएबल के, तो कोफिशिएंट में ये 10cr का टर्म आएगा और 4 की पावर r का टर्म आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 10c6, क्योंकि इसके लिए r को 6 फिट करेंगे, क्योंकि 2 बनाया, देख लो x की पावर जो लिखी थी, अब 10c6 4 की पावर 6। अब आते हैं कि अगर ये जो पावर है 50 माइनस 8r ये 10 बन जाए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी पूछा है, तो देखो क्या आएगा 40 इक्वल्स टू 8r, तो r की वैल्यू क्या आ गई 5। अब r को 5 फिट करें यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या क्रिएट होगा, देखो 10c5 4 की पावर 5, तो ये आ गया बेटा अपने पास में, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट, तो ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट, इनका रेशियो की बात कर रहा है बेटा, तो अब रेशियो देखते हैं क्या आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो रेशियो अगर लिखें यहाँ पे, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10, ये वाला नंबर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10c6 4 की पावर 6 अपॉन 10c5 4 की पावर 5। देखो ये फॉर्मूला तो जस्ट अभी पढ़ा ही था कि एनसीआर और एनसीआर -1 का रेशियो n माइनस r प्लस 1 बाई r होता है, और 4 पावर 6 और 4 पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाए, तो 11 माइनस 6 5 हो गया, 5 इंटू 4 बाई 6, ये क्या आएगा, देखो क्या सही लिखा है क्या, 11 माइनस 6 5, हाँ सही है, तो 20 ये 2 ये 3, तो 10/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आएगा ना बेटा, ये 10:3 आएगा, ठीक है ना, 10:3 ये फाइनल आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच x पावर -10 इज कंटेन्ड बाय द rth टर्म इन द एक्सपेंशन। ये बोल रहा है कि अपने पास में एक एक्सप्रेशन है x पावर 4 बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसका एक्सपेंशन लगाया अपन ने, ठीक है ना। इसमें जो r नंबर वाली टर्म है tr, ठीक है ना, उसमें क्या आ रहा है x पावर -17 आ रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो r+1 नंबर वाली टर्म कैसे लिखता हूँ, 15cr x पावर 4 की पावर 15 माइनस r, जो दूसरा नंबर है -x की पावर -3 इसकी पावर r, लेकिन मुझे r नंबर वाली टर्म चाहिए, r+1 नंबर वाली टर्म नहीं चाहिए, तो tr क्या हो सकता है इसी सिमिलर लॉजिक से 15c r-1 x की पावर 4 15 माइनस r की जगह r-1 लिखना है बेटा, -x की पावर -3 की पावर r-1। देखो ये क्या आएगा, टी आर इक्वल्स टू 15c r-1 x की पावर 4, ये आएगा 16 माइनस r,
अब ये आएगा -1/x³ और इसकी पावर r-1, ठीक है ना। अब देखो पहले x की टर्म थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आएगा x की पावर 64 - 4r, और ये देखो x की पावर -3r + 3 बनेगा बेटा, क्योंकि x पावर 3 ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 बनेगा। -1 की पावर r-1 सेपरेट कर लिया, तो tr क्या है 15cr-1, -1 की पावर r-1, x की पावर देखो क्या आएगा 67 - 7r, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, x की पावर -17, ये टर्म x की पावर -17 होनी चाहिए। तो अगर ये टर्म x की पावर -17 है तो देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा अपने पास में 67 - 7r वाला जो नंबर है ये -17 बनना चाहिए। तो यहाँ से देखो 7r क्या आएगा 84 आ जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी बेटा 12 आ जाएगी। तो अगर r की वैल्यू 12 है तो यहाँ से ये वैल्यू पूछी गई थी अपन से, देख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ r, बस यही पूछा गया, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अपन ने r निकाल लिया। ध्यान रखना बेटा tr+1 अपन मानते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली इसने बोला है कि आर्थ टर्म की बात करनी है, तो मैं tr+1 की बात नहीं करूँगा, tr की बात करूँ, ठीक है ना। इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x, फाइंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए ये वाली वैल्यू 8/3 हो। तो एक बात तो ये कि समेशन का फॉर्मेट बताया था बेटा तुम्हें, तो समेशन के फॉर्मेट में एनसीआर होना चाहिए। अब देखो 4 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये 4 - k फैक्टोरियल, और k फैक्टोरियल तो है, तो 4 फैक्टोरियल तो है नहीं। इसके लिए काम करता हूँ, पहले 4 फैक्टोरियल से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। x पावर k, ठीक है, इक्वल्स टू 8/3 ये लिखा है। अब देखो ये जो टर्म लिखा है ये 4ck बन जाएगा फॉर्मूले से, और ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको बाहर निकाल लो, 1/4 फैक्टोरियल समेशन k 0 से लेके 4ck x की पावर k आ जाएगा बेटा इक्वल्स टू 8/3। देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है अपन को 24, तो आएगा समेशन k 0 से लेके 4ck x की पावर k, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास में देखो 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 8/3, ये क्या बनेगा 64। इसका मतलब k 0 से लेके 4 है, और ये 4ck x की पावर k इक्वल्स टू 64। अब देखो दिक्कत क्या आएगी कि जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं x + y की पावर n, तो अपन लिखते हैं कि समेशन r 0 से लेके n, ठीक है, NCR x की पावर n - r y की पावर r। तो बेटा दो टर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही टर्म है, तो देखो जब भी एक टर्म हो दूसरी टर्म अवेलेबल नहीं हो तो अपनी तरफ से दूसरी टर्म को 1 अज्यूम करो, ठीक है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी तरफ से 1 ला रहा हूँ, तो 1 की पावर 4 - k लिख रहा हूँ ताकि बाइनोमियल वाला पैटर्न बन जाए। अब देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्रिएट हो गया, 0 से लेके 4c 0 वाली टर्म आएगी, 4c 1 वाली टर्म आएगी, 4c 2 वाली टर्म आएगी। तो ये लिखा है 1 + x की पावर 4, और ये 64 है, ठीक है। अब देखो 1 + x का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ये आएगा +-8, -8 तो होगा नहीं रियल नंबर्स की बात करें। 1 + x की पावर, अच्छा एक सेकंड बेटा, ये हाँ 1 + x स्क्वायर हटाओ तो ये आएगा 2√2 प्लस माइनस के साथ। अपन को लार्जेस्ट रियल वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ से x + 1 की वैल्यू या तो 2√2 हो सकती है या -2√2। माइनस वाली तो पिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो लार्जेस्ट बोला है, तो x की वैल्यू 2√2 - 1 ये आ जाएगा। तो देख सकते हो बेटा वही फॉर्मेट है, ठीक है ना, बाइनोमियल वाला, बस उसमें एक अलग सा पॉइंट ये आ गया कि अगर टर्म अवेलेबल नहीं है तो 1 मान लो। अब अगले पे आते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं कि कोई भी अगर टर्म लिखनी है r+1 नंबर वाली टर्म तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा 15cr पहले नंबर की पावर 15 - r दूसरे नंबर की पावर r आ जाए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ सबसे पहले, अच्छा टर्म इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब पहले x का कोफिशिएंट ओवरऑल सॉरी x की पावर देखनी पड़ेगी, 15cr - 4 की पावर r ये सेपरेट कर लिया। x की पावर देखो 3 और 15 - r को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 - 3r, और ये जो नीचे लिखा है x की पावर 2r है, तो इसको लिख सकते हैं 15cr - 4 की पावर r, x की पावर 45 - 5r आ जाएगा। अब देखो ये जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो एक बात बताओ अगर यहाँ पे x होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे, पावर ऑफ x
वो 0 बना देंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ एक्स है उसको 0 बना दो। देखो इस क्वेश्चन में 45 माइनस 5r, ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से r क्या आएगा बेटा 45 डिवाइड बाई 5, क्या आ जाएगा अपने पास में 9। तो इसका मतलब r की वैल्यू आई अपने सामने 9। अब देखो ये अगर r 9 आ गया, उसने टर्म पूछा है, तो टर्म कौन सी होगी 10th नंबर वाली टर्म होगी बेटा, और उसकी वैल्यू निकालें अगर उस टर्म की, तो t10 होगा। तो देखो क्या बनेगा ये 15c9, ठीक है ना, -4 की पावर 9। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करना है तो 15c6 और ये 4 की पावर 9 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर होता है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, ये आ जाएगा आंसर। अपन चाहे तो इसको सॉल्व करें, नहीं तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा बेटा। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है बेटा अपने सामने, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सिक्स टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 21। Binomial coefficient of second, third, fourth term are the first, third, fifth term of an AP। तो देखो यहाँ पे अपन सॉल्व करने के लिए पहले ये AP वाली कंडीशन उठाएंगे बेटा। इसने क्या बोला है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म में हमें पता है NC1 आता है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म में अगर NC1 आता है तो ये आएगा MC1, क्योंकि यहाँ पे M है वेरिएबल। इसी तरीके से थर्ड टर्म में क्या आएगा MC2, फोर्थ टर्म में MC3। ये एपी में है बेटा, एपी की फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ टर्म है। तो एक बात बताओ, अगर एक एपी की फर्स्ट टर्म T1 लिखे, T1 T2, मैंने मान लिया कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये कोई एपी है बेटा, ठीक है ना। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म है MC1, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला इसने फर्स्ट टर्म है एपी का। ये जो MC2 है ये तीसरी टर्म है, ठीक है, और ये जो MC3 है ये पांचवी टर्म है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो गैप MC2 और MC1 का होगा, देखो इनका और इनका गैप 2 टाइम्स डिफरेंस होगा, वही गैप इन दोनों टर्म्स का होगा, क्योंकि एपी में ये होता है बेटा कि T1 T3 का गैप 2 टाइम्स D होता है, T3 T5 का गैप 2D हो गया। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ MC2 माइनस MC1 इक्वल्स टू MC3 माइनस MC2, इस तरीके से लिख दिया। अभी काम करो दोनों तरफ, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m इंटू एम माइनस 1/2 माइनस m, ये आएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस m इंटू एम माइनस 1/2। अब देखो सारे टर्म्स अगर ऑब्जर्व करें, इनमें से m गायब हो रहा है, ठीक है, m को डिवाइड कर दो, क्योंकि m 0 हुआ तो कोई सेंस ही नहीं बनाया गया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही गायब हो गया। तो ये क्या बचेगा m माइनस 1/2 माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस m माइनस 1/2। इस m माइनस 1/2 को इधर लाओगे तो m माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 इक्वल्स टू m माइनस 1 m माइनस 2/6। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास m माइनस 2, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उधर से m माइनस 1 और m माइनस 2 को भी इधर लिया है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा बेटा, ये आएगा, इसमें से m माइनस 2 कॉमन ले लो, 6 माइनस m माइनस 1 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा m माइनस 2 आ गया एक फैक्टर, एक 7 माइनस है। तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो m2 हो जाए या m7 हो जाए। देखो m2 इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर m2 हुआ तो टर्म ही 3 आएंगी, तो कैसे पॉसिबल है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब m7 पिक करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो m निकाला है अपन ने। अब देखो इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर m की वैल्यू 7 हो गई तो कुल मिला के अपना जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये जो लिखा हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात जो की है उसने, वो ये हो जाएगा कि पहला नंबर होगा 2 की पावर log 10 माइनस 3 की पावर x, ठीक है ना, और इस पूरे की पावर क्या है 1/2 है। तो अपन को होता है कि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया, प्लस इसी तरीके से देखो दूसरे वाली टर्म 2 की पावर x माइनस 2, ये log एट द बेस 3, सॉरी log 3, और ये जो 1/5 है ये लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा हूँ कि अगर a की पावर b और उसकी पावर c लिखा है तो a की पावर b इंटू सी हो जाएगा या नहीं, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे बेस 10 है बेटा, तो बेस 10 है तो अपन इस 1/2 को पावर में ले जाते हैं, 2 की पावर log रूट 10 माइनस 3 की पावर x। ऐसी दूसरा जो टर्म है इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या बनेगा 2 की पावर log एट द बेस 3, सॉरी एट द बेस 10, और ये x माइनस 2/5, और m क्या निकाला था 7,
तो m की वैल्यू 7 रख दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 टर्म जो है ना बेटा t6, देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द 6 टर्म इज इक्वल टू 21। तो देखो 6 टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं t5+1। इसको अगर लिखें t6 को तो अपन को पता है nc5, तो 7c5 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो है 2 log रूट 10 माइनस 3 की पावर x, ठीक है, सॉरी log रूट 10 माइनस 3 की पावर x, ये आ गया। अब इसकी पावर क्या आएगा बेटा, इसकी पावर 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला जो नंबर है वो क्या बनेगा, जो दूसरा है 2 की पावर log, ये आ जाएगा अपने पास में 3 की पावर x माइनस 2/5, और इस नंबर की जो पावर आएगी ना वो 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब कुल मिला के बात ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपन को ये log वाली टर्म सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने एक हिंट भी दिया है यहाँ पे कि टेक log एट द बेस 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है बेटा ये log का बेस क्या है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको एट द बेस 10 मान के ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 21 आ गए। देखो 7c5 की वैल्यू क्या होती है, 7c2 के बराबर, 7612, ये लिख दिया। 7c5 की वैल्यू 7c2 के इक्वल होगी तो वही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ध्यान रखना इसमें हो सकता है, चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या कंक्लूजन निकलेगा। 2 की पावर यह आ जाएगा 2 log रूट 10 माइनस 3 की पावर x, ठीक है। अब ये जो 5 है ये आएगा, देखो क्या बनेगा 2 की पावर 5 log ऑफ 3 की पावर x माइनस 2/5, ये आएगा, और ये आ गया 21। अब देखो यहाँ से ये 21, अब हमें पता है कि ये 2 log की पावर में चला जाएगा, 2 की पावर log रूट हट जाएगा 10 माइनस 3 की पावर x। तो अपन देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, ये बाद में कुछ कंक्लूजन पाएंगे। log 3 की पावर, देखो ये 5 ऊपर आएगा तो 1/5 को कैंसिल करेगा x माइनस 2, ठीक है ना, ये आ गया 21। तो अब देखो क्या बना ये आ गया अपने पास में 21 से 21 कैंसिल, 2 की पावर नेट क्या आ गई देखो log 10 माइनस 3 की पावर x प्लस ये आ जाएगा अपने पास में log 3 की पावर x माइनस 2, ये आ गया बेटा इक्वल्स टू 21। अब देखो सॉरी 21 तो डिवाइड हो गया ना, 21/21, ये तो 1 बन गया। तो इसका मतलब ये जो पावर है ना ये जरूर क्या रही होगी, 0 रही होगी, ठीक है ना। ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे ये जरूर क्या आया होगा, 0 आया होगा। इसका मतलब log 10 माइनस 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर x माइनस 2, ये 0 होगा। अब अपन को पता है log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a b, तो यह आ जाएगा log 3 की पावर x माइनस 2 10 माइनस 3 की पावर x इक्वल्स टू 0। log एट द बेस कुछ भी हो, हमें पता है कि 0 कब बनाएगा, जब ये नंबर 1 हो। इसका मतलब 10 माइनस 3 की पावर x क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट कैसे क्वेश्चन किया बेटा, 3 पावर x को सेपरेट कर लिया, 3 पावर 2 को अलग लिख लिया, 10 माइनस 3 की पावर x इक्वल्स टू 1। तो अपन क्या करते हैं, लेट 3 पावर x को t मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा t 10 माइनस t, और ये 9 उधर चला गया, देखो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा t माइनस 1 t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देखो t की वैल्यूज आई 1 एंड 9, t किसको माना था 3 पावर x, ये 1 हो सकता है 9, तो x की वैल्यू आता है 0 या फिर 2। अब क्या बोला गया अपन से क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की बात करें तो देखो अगर अपन x को 2 रखें, x को अगर 2 रखा ना बेटा अपन ने, तो क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या, वो देखेंगे अपन। कहीं पे भी दिक्कत है क्या अपन को, 2 रखा तो नहीं, डोमेन की कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। ऐसे अगर 0 रख के देखें, 0 रखें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा डोमेन की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आंसर निकाल के चेक करना पड़ता है कि क्या रूट की टर्म को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने पास, सम ऑफ सीरीज, ये पूछा गया बेटा, ठीक है ना। तो सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज लिखिए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है बाइनोमियल जैसा ही फॉर्मेट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो बाइनोमियल जैसा फॉर्मेट कैसे क्रिएट करेंगे वो देखो। यहाँ पे अपने पास लिखा है पहला 10c1, 1/2 की पावर 9 आ गया। अगला नंबर 10c2, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या लिखा है 3 की पावर 1 हो गया, और ये 1/2 की पावर 8 आ गया बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आगे क्या लिखा है 3 टाइम्स 3 लिखा है, तो 3 को चलो बाहर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा 10c3 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर 7, तो ये 1/2 की पावर 7 आ गई। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, देखो इस 3 को भी अंदर लिख लेते हैं,
इस 3 को अंदर लिखेंगे और यहाँ पे जो दूसरे वाला टर्म था, अच्छा एक सेकेंड बेटा, इसका अगर पैटर्न देखें अपन तो देख सकते हो पैटर्न में 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में एक टर्म और मल्टीप्लाई हो रही है, वो कौन सी टर्म है, 2 की। तो अपन इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, देखो इसमें जीपी की तरह टर्म्स बन रही है बेटा, ये पावर लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो एक सेकेंड इसको लिखते हैं। देखो पहला जो नंबर है वो है 10c1 1/2 की पावर 9 माइनस, उसके बाद जो आया 10c2, ठीक है। अगला नंबर क्या बनेगा इसमें, देखो ये 2 से ये कैंसिल करो तो ये 2 पावर 7 बनेगा, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 8। अगला क्या आएगा 10c3, 10c3, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा अपने सामने, ये आ जाएगा 10c3 की बात करें तो ये 3 और ये 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, इस तरीके से आ गया अपने पास। देखो बेटा प्लस माइनस की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्लस माइनस की बात चल रही है तो इसके लिए अपन एक काम ये करेंगे सबसे पहले कि अपन 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर एक्स प्लस वाई की पावर एन जैसा एक्सपेंशन क्रिएट करेंगे। ये बेटा मैं डिफरेंशिएशन से करना नहीं चाहता क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है लेक्चर में, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई की पावर एन, इसका एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, इस तरीके से। अगर इसी में माइनस आ जाए तो तभी माइनस क्रिएट होगा बेटा, तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो अपन को ये देखना है कि क्या अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसमें से डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन निकालते हैं बेटा। देखो 10 है तो पावर 10 बनना चाहिए इसमें, सीधी सी बात है। तो पावर 10 है तो 10 बनना चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं अपन। देखो 10c1 है, 10c2 है, 10c3 है, 10c10 है, इसका मतलब ये हो गया कि 10c1 के लिए तो अपने पास में इसी सीरीज को अगर एक सेकंड देखना पड़ेगा इसमें कि 10c1 2 की पावर 9, 10c2 लिखा है ये आ जाएगा 3। इसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 8 लिखा है, ये 2 की पावर, अच्छा फिर पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, इस तरीके से लास्ट में 10 है बेटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपने पास में देखो 3 की पावर 3 हो गया, इसका मतलब ये है 3 की पावर 3 लिखा है, फिर 2 की पावर 7 हो गया, ठीक है। 3 की पावर 2 क्रिएट करना है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा ये 3। चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार के लिए होल्ड पे रखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, समेशन आर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से लेकर 10 माइनस 1 की पावर आर प्लस 5 10c आर प्लस 5 2 की पावर 5 माइनस आर, ठीक है ना, ये लिख दिया। देखो बेटा इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए अपन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के लिए अपन को पता है कि समेशन का जो फॉर्मेट होता है एक्स प्लस वाई की पावर एन जो लिखते हैं अपन, उसको तो अपन ऐसे लिखते हैं कि समेशन आर जीरो से लेके एन होगा, ठीक है ना, एन सी आर, और उसके बाद में एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो आर जीरो से स्टार्ट नहीं कर रखा है, इसने बड़े अजीब तरीके से लिखा है। तो क्यों ना अपन एक काम करें, इसमें इस आर प्लस 5 को जो दिख रहा है तो थोड़ी देर के लिए अपन इसको टी लिख लेते हैं बेटा। तो देखो ये क्या बनेगा, अगर आर प्लस 5 टी है तो इसका मतलब आर की जगह अपन टी माइनस 5 रिप्लेस करेंगे, तो ये जाएगा टी इक्वल्स टू 0। अब देखो टी के लिए अगर देखें तो आर 10 तक जा रहा था, तो जब इसमें आर को अपन 10 रखेंगे तो टी 15 निकल के आएगा। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ये जो वैल्यू जाएगी टी की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 15 तक जाएगी। लेकिन बात ये है कि 10ct जैसी टर्म डिफाइन करनी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम देख लो 10ct जैसी टर्म डिफाइन करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, अगर यहाँ पे अपन देखें r प्लस 5 की बात कर रहा है कि r प्लस 5 ही 10 बनेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब t 10 बनेगा। यहाँ पे बेटा ये सिंबल रीड करने का तरीका भी थोड़ा अलग है इसमें। देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, बताता हूँ। इसमें ये जो लिखा ना ये r प्लस 5 जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है 10, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो r प्लस 5 अपन ने t माना है ये t जीरो से लेके 10 तक जा रहा है, ये इसका कहने का मतलब है। इसका मतलब t इटसेल्फ जीरो से लेकर 10 तक जाएगा।
-1 की पावर t, ठीक है ना, उसके बाद में 10ct और 2 की पावर 5 माइनस आर, आर देखो यहाँ से निकालो, आर को अपन लिख सकते हैं t-5, तो ये आ जाएगा t-5। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन का बस डिफरेंस है, ये आ जाएगा 10, तो 10ct 2 की पावर 10 माइनस टी आ गया, और ये पहला नंबर -1 की पावर टी, तो देख सकते हो ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मेट बन गया बेटा, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस -1 की पावर 10 आ जाएगा। देख लो पहली टर्म 10c0, फिर अगली टर्म 10c1, अगली टर्म 10c2, इस तरीके से सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 1, ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड वाले, देखो पहले तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है कोई ना कोई एक्स की टर्म्स आएंगी बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, आगे से चलता जाएगा, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि a1 का स्क्वायर जो है ना वो 2a2 है, a1 का स्क्वायर क्या है अपने पास में 2a2, तो इसका यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। इसका यूज करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपने पास जो लिखा है 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। अब ये जो दूसरी टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर n, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, nc0 nc1 x की पावर 1 आएगा, nc2 x की पावर 2 आएगा, nc3 x की पावर 3 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये किसके इक्वल है 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरीके से लिखा है बेटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो क्या कर सकते हैं, अपन को ये बोला गया कि a1 स्क्वायर और a2 में एक रिलेशन है, तो सबसे पहले तो a1 निकालेंगे। a1 का मतलब किसका कोफिशिएंट हो गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, तो अपन सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x निकालते हैं, ये किसके बराबर आएगा a1, और लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट ऑफ x क्या निकलेगा, देखो जब ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x बनाएगा, ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बनाएगा, तो क्या आएगा nc1 माइनस 2 टाइम्स nc0, ये आ गया a1। तो पहला कंडीशन तो ये आ गया बेटा अपने पास में, ठीक है ना। इसके बाद देखो ऐसे ही अपन a2 निकालेंगे, तो a2 किसका कोफिशिएंट है, a2 देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब अपन ये 1 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब nc2, जब अपन ये x वाली टर्म -2x को अपन इस वाले nc1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू nc1, इसी तरीके से फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू nc0, देख सकते हो बेटा nc2 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों ब्रैकेट से एक टर्म उठा रहा हूँ, पहले से कांस्टेंट दूसरे से एक्स स्क्वायर, पहले से x दूसरे से x, पहले से एक्स स्क्वायर दूसरे से कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से a2 है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो n इंटू n माइनस 1/2 माइनस 2n प्लस 5 इक्वल्स टू a2, तो यहाँ से देख सकते हो एलसीएम लेके क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू a2, तो यहाँ से अपने पास a2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 10 डिवाइड बाई 2, और इसी तरीके से अगर a1 को सॉल्व करें तो n माइनस 2 लिखा है, तो अपने पास में a1 है, इसी तरीके से अपने पास में a2 है, तो दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये लिख लिया। अब देखो उसके बाद में a1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a2, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो a1 का स्क्वायर क्या आएगा n माइनस 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स a2 बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 10, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 10, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, और यहाँ से देखो n की वैल्यू 6 आ रही, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा n की वैल्यू 6 निकल के आएगी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या अवेलेबल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब भी ऐसे 3-4 टर्म्स आती है ना बेटा, तो सीधी सी बात है अपन लगाएंगे तो बाइनोमियल, ठीक है ना। तो बाइनोमियल कैसे लगेगा वो अपन को सोचना पड़ेगा, तो इसमें तो देखो फैक्टराइजेशन से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर अगली 2 टर्म्स में से अपन कुछ कॉमन निकालें तो कॉमन आ गया बेटा, तो ये आएगा 11, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लिया बेटा, तो फैक्टर्स बन गए 1 प्लस एक्स आया एक फैक्टर, एक आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है अपने पास 11। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11, ये अब देखो हमें x की पावर 4 चाहिए, तो क्यों ना अपन दूसरे ब्रैकेट में कुछ टर्म्स लिख लें बेटा, तो देखो दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या होगा, 11c0 11c1 एक्स स्क्वायर 11c2 एक्स की पावर 4, क्योंकि इसकी पावर बढ़ती जाएगी, पहले पावर 0 था, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, लेकिन देखो आगे जो टर्म आएगी ना बेटा वो
11c3 और एक्स स्क्वायर का क्यूब बनेगा मतलब एक्स पावर 6, तो हमें तो एक्स पावर 6 चाहिए भी नहीं, तो आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। अब देखो रही बात इसकी 1 प्लस एक्स पावर 11, इसको भी एक्सपेंड करो, 11c0 11c1 1 की पावर 10 और x की पावर 1, 11c2 x की पावर 2 आ जाएगा इसमें। आगे फिर क्या आएगा 11c3 x की पावर 3, 11c4 x की पावर 4। आगे वाली टर्म्स लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आगे x पावर 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखो जो दूसरा ब्रैकेट है 11c0 11c1 x स्क्वायर, ठीक है ये c1 है बेटा, 11c2 x पावर 4 ऐसे अपने पास है। अब देखो यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं कि क्या बनाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये देखो 11c0 अपन को x पावर 4 चाहिए, तो x पावर 4 कैसे बन सकता है, जब ये 11c0 वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो बेटा, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, फिर और कैसे ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद में और क्या हो सकता है ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसे आ जाएगा बेटा। तो क्या बनेगा 11c0 11c2 x पावर 4 बनेगा, 11c2 11c1, ठीक है ना, प्लस उसके बाद 11c4 11c0, और ये तीन नंबर निकालने तो आसान है बेटा, इनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अगले क्वेश्चन से पहले अब उस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, एक बार जो स्किप किया था अपन ने, कहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करते हैं एक बार। आज क्लास में जो मेथड बताई थी ना बेटा, उस मेथड से एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा, लेकिन क्लास में आज मेथड बताई थी बेटा कि जब भी अपन समीशन निकालते हैं तो सिग्मा कैलकुलेट करो। तो सिग्मा के लिए अपन को जनरल टर्म चाहिए होता है बेटा, सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। अब देखो जनरल टर्म निकालने के लिए अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो अगर इसमें देखें तो पहले में 1 है, देखो ये नंबर है 1, ये 2, ये 3, इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर में 1 आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, चौथे में 4 आ रहा है, पांचवे में 5 आ रहा है, छठे में 6 आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि R तो फैक्टर आएगा। उसके बाद देखो 10c1 है, 10c2 है, 10c3, इसका मतलब 10cr हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा ये जो फैक्टर है 1/2 की पावर 9 है, फिर 1/2 की पावर 8 है, उसके बाद 1/2 की पावर 7 है। तो देखो पहली टर्म में बेटा आ रहा है 1/2 की पावर 9, इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 10-1। ऐसी दूसरी टर्म में आ रहा है 1/2 की पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10-2। ऐसे ही देखो बेटा तीसरी टर्म में 1/2 की पावर 7 आ रहा है, तो 1/2 की पावर 10-3। तो लॉजिक समझ गए कि 1/2 की पावर 10-r वाला लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से देखो 3, पहले में 3 नहीं है, ठीक है ना, दूसरे में है, फिर एक पावर और बढ़ गई। तो देखो बेटा अपन प्लस माइनस प्लस को भी कंसिडर करेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले में 3 की कोई पावर नहीं है, तो -3 की पावर 0, ये 1 बना लेगा। दूसरे में देखो -3 की पावर 1, तो माइनस भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। -3 का स्क्वायर देखें तो ये क्या बनेगा अपने पास में, ये आ जाएगा 9, तो हाँ 3 स्क्वायर आ गया ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का पैटर्न बन तो रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं क्या। देखो इसको लिख लेते हैं -3। अच्छा देखो पहली टर्म में पावर 0 है, 3 की पावर 0 है ना, दूसरी टर्म में पावर 1 है, तीसरी टर्म में पावर 2 है, तो r नंबर वाले में r-1 होगा बेटा। इस तरीके से अपन को पहले लिखना पड़ेगा। देखो अब क्या फॉर्मेट सही बैठ रहा है क्या, r तो है 1 2 3 4 5 इसके लिए, सही बात है। फिर 10c1 10c2 10c3 के लिए 10cr हो गया, फिर 1/2 की पावर 10-r जैसा पैटर्न बन रहा है, सही है, r को 1 रखा तो 1/2 की पावर 9 है, फिर 1/2 की पावर 8 है, सही है। फिर माइनस प्लस माइनस के लिए माइनस भी आ रहा है, फिर 3 की पावर r-1, क्योंकि पहले में 3 नहीं है, दूसरे में 3 की पावर 1 है, तीसरे में 3 की पावर 2 है, सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 10 जाए। तो ये बेटा वो क्लास वाला ही फॉर्मेट बन गया जो आज बताया था कि जब भी r मल्टीप्लाई में आए तो अपन इसको ब्रेक करेंगे, तो कैसे लिखेंगे 10/r 10-1 cr-1, और ये r देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो r कैंसिल हो गया। तो ये बेटा लकीली क्वेश्चन क्लास वाले फॉर्मेट का हो गया जो आज पढ़ाया था, r 1 से लेके 10, ठीक है ना। अब देखो ये जो 10 है ये बाहर निकाल लो, तो इस 10 को तो बाहर लिख लिया, 9cr-1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 की पावर, इस देखो 10-r को ऐसे समझो कि ये लिखा है 9-r-1, और ये -3 की पावर r-1, तो देख सकते हो बेटा ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही बन गया, NCR पहले नंबर की पावर n-r, दूसरे नंबर की पावर r, तो ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही हो गया। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 पहला नंबर है,
दूसरा नंबर है -3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेट 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या बनेगा ये। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा 10 नहीं 9 आएगा ना बेटा, क्योंकि एनसीआर है ना यहाँ पे, तो इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 9C0 9C1 9C2 ये सारा चल रहा है, तो पावर 9 आएगा ना बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये 9 आएगा। देखो क्या है, एस की वैल्यू 10, ये आएगा बेटा अपने पास में -5/2 की पावर 9। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया अपन से कि ये जो नंबर है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से किसकी इक्वल है, k/2 की पावर 8। यहाँ से k बताना है, तो देखते हैं बेटा कैलकुलेट करके क्या आता है। क्या आएगा -5 की पावर 9 2 की पावर 9, ठीक है ना, k/2 की पावर 8। 2 की पावर 8 से ये एक 2 बचा, ये 5, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से देखो k की एक सिंपल सी वैल्यू आ गई अपने पास में, k = 5। इस माइनस को बाहर निकालो, एक काम करो, 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 9, तो k आएगा -5 की पावर 10। इस तरीके से बेटा इसमें सीक्वेंस सीरीज वाला फॉर्मेट आ गया थोड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आज बाइनोमियल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ब्रेक करने वाला, वो आ गया काम। तो सिग्मा का फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब देखो कौन से क्वेश्चन पे थे अपन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आएगा। इफ 2a + 2b + 3c = 1/5 abc पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब EMGM लगेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे हिंट इससे लग जाएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है और मैक्सिमम मिनिमम की बात कर ली इसने। तो सबसे पहले तो ये टर्म निकालनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करें, सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखो, tr + 1 क्या आएगा 25cr। पहला नंबर है abx की पावर 1/2, इसकी पावर 25 - r आ जाएगा। दूसरा नंबर cx की पावर -1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगा r, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर देखो, x की पावर में क्या आ रहा है बेटा, तो x की नेट पावर अगर देखें तो x की पावर 25 - r/2 बन रहा है एक टर्म, और एक टर्म x की पावर -r/3, ये आ गया बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, ये x की पावर एलसीएम लो, ये 75 - 3r - 2r / 3, ये बनेगा x की पावर 75 - 5r/3। तो ये नेट पावर 0 होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। 75 - 5r को 0 बना के देखो क्या बन रहा है, r की वैल्यू 15 आ जाएगी। इसका मतलब इसके लिए r क्या रहा होगा बेटा, 15 रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपन को इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो टर्म क्या होगी पहले वो देख लो, टर्म बचा हुआ वैल्यू लिख दो। तो t 16 है, पहली बात तो ये 25 c 15 लिखोगे, a इंटू बी की पावर 25 - r 10 हो जाएगा, c की पावर r 15 हो जाएगा। देखो x की टर्म तो गायब हो गई। अब जैसे ही तुरंत दिमाग में ये आएगा बेटा, इसको देखते ही a पावर 10 है, b पावर 10 है, c की पावर 15 है, तो इसको ऐसे लिखो 25 c 10। पहले तो एनसीआर को एनसीएन - r लिख लिया। देखो a² b² c³ और पावर 5 साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे पता है a पावर 10 बनना है, b पावर 10 बनना है, c पावर 15 बनना है। तो देखो इसका मैक्सिमम चाहिए अपन को, यही तो वेरिएबल है अपना, तो इसके लिए अपन AMGM लगाते हैं। देखो गिवन जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि 2a + 2b + 3c किसके इक्वल है 1/5। तो क्लास में जब AMGM पढ़ाया था तो बताया था कि पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं बेटा उसने, तो इस 2a को तोड़ो a + a, b को तोड़ो b + b, 3c को c + c + c, डिवाइड बाई किससे डिवाइड करोगे बेटा, 2 2 4 और 3 7, टोटल 7 टर्म। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहा हूँ बेटा, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं ना बेटा अपन, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये बनेगा a² b² c³ और इसकी पावर 1/7। देखो ये नंबर अपने पास गिवन है 1/5, ठीक है ना, अपॉन, क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे, अपॉन में 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b² c³ की पावर 1/7। क्या आएगा 1/35, पावर 7 लगा दो, ये आ गया a² b² c³, ये आ गया अपने पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। अब देखो अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी ना भाई इसके लिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू अपन ये लगा सकते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, तो 25 c 10 इसको यहाँ पे रख दो, a² b² c³ की मैक्सिमम वैल्यू 1/35 की पावर 7 है, ठीक है ना, 1/35 की पावर 7 और उसकी पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पावर 35 हो जाएगी। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी बेटा। तो इस तरीके के कुछ और भी क्वेश्चंस है, लेकिन अपन टाइम की लिमिटेशन की वजह से बेटा उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, या फिर अपन कुछ क्वेश्चन तो चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है इसको तो कर सकते हैं,
इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखो अपने पास में क्या गिवन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो अपने पास में बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं, तो ये टर्म्स देखो जीपी में है बेटा, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले जीपी को सॉल्व करते हैं। ये जो सीक्वेंस लिखा है जीपी में, जीपी की फर्स्ट टर्म, पहले इसका सम निकालते हैं। जीपी की फर्स्ट टर्म 1 + x की पावर 21, फिर आता है रेशियो। रेशियो क्या है, 1 + x, उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स देखो बेटा 20 के बाद की टर्म्स है, 10 टर्म्स लिखी है, 10 - 1, और नीचे आएगा 1 + x रेशियो -1। ये होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। इस तरीके से अपने पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा जीपी के अंदर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई किया तो 1 + x की पावर 21, 1 + x की पावर 10 -1 अपॉन x। देखो ये आएगा अपने पास, अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 + x की पावर 31 हो गया, -1 + x की पावर 21 हो गया, और डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x आए। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ अगर x पावर 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 निकालूंगा, क्योंकि नीचे एक x डिवाइड हो रहा है ना बेटा, ऐसे इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 निकालना, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पूरा लिखना नहीं है मेरे को, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 से मतलब है। तो मैं ये देखूंगा कि x पावर 5 कैसे बन सकता है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, एक सेकंड बेटा, हमें तो कंप्लीट सम से तो मतलब ही नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, तो देखो 1 + x की पावर 31 है, इसमें जनरल टर्म लिखो, क्या आएगा 31 c r x की पावर r। मुझे x की पावर 6 बनाना है, तो r को सिंपल 6 रख दो। तो देखो क्या बनेगा, कोफिशिएंट 31c6 आ जाएगा। तो इस लॉजिक से ये 31c6 आ गया। तो सिमिलर लॉजिक से देखो दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है 1 + x की पावर 21, ठीक है ना, इसके अंदर अगर जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा 21 cr x की पावर r। मुझे इसमें भी x की पावर 6 चाहिए, क्योंकि जब x की पावर 6 आएगा न्यूमरेटर में, वो x से डिवाइड होगा तभी तो x पावर 5 बनेगा। तो यहाँ पे r को 6 रखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो 21c6 जैसा फॉर्मेट आ रहा है, तो ये 21c6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जीपी का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। जीपी का इन्वॉल्वमेंट से पहले सिंप्लीफाई किया, फिर थोड़ा ये सोचा कि x पावर 5 कैसे क्रिएट हो सकता है। अगर न्यूमरेटर में x पावर 6 होगा एक्सपेंशन में, और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगे, उनसे हमें मतलब नहीं है। x पावर 6 जब x से डिवाइड होगा तभी तो x पावर 5 बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है बेटा, तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है ना। थैंक यू।